ये सिर्फ 23 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य की बात नहीं है, ये उन 23 लाख स्टूडेंट्स के अभिभावकों के जीने मरने का सवाल है, जिन्होंने अपना एक एक रोआ कर्जे में डालकर अपने बच्चों को पढ़ाया, जैसे तैसे एग्जाम की तैयारी करवाई, जिसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं प्रिपरेशन में, मेडिकल लाइन में जाने के लिए, इतनी महंगी शिक्षा व्यवस्था, और उसके बाद पेपर लीक पर पेपर लीक हो रहा है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का मोशन ऐसा कैसा लूज हो गया कि इतना लीक हो रहा है कि उसे पता ही नहीं चल रहा है कि कितना लीक हो रहा है। ये स्थिति उन परिवार और उन स्टूडेंट्स के लिए तो जितनी भयावह वो तो है ही, ये देश के भविष्य की एक बहुत खतरनाक, एक भयावह तस्वीर की एक धुंधली परछाई है, जो आने वाले सालों में और प्रतिबिंबित होगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। छत्तीसगढ़ प्रदेश में हिंदी परीक्षा का हिंदी भाषा का 12वीं कक्षा का प्रश्न पत्र लीक होता है। कितने? महज 3,000 रुपए के लिए। जिसने ये प्रश्न पत्र बेचा उसने 3,000 रुपए में बेच दिया और लाखों छात्रों के भविष्य को दांव पर लगा दिया। अब इसके पीछे आप ढूंढते रहिए, तलाशते रहिए क्या कारण है। वो 3,000 रुपए का लालच, उस 3,000 रुपए से वो कौन सा बंगला खरीदने वाला था या कौन सी गाड़ी खरीदने वाला था? जाहिर है अपनी जरूरतों को पूरा करता। तो क्या गरीबी, क्या शिक्षा, क्या भ्रष्टाचार या शिक्षा माफिया, कौन इसके पीछे कारण है? अब आप अपने विवेक से अंदाजा लगाते रहिए। करने वाला अपना काम कर गया, एग्जाम लीक हो गया। केरल से ये पूरा मामला उठा था। केरल से एक व्हाट्सएप पर एक स्टूडेंट के द्वारा ये पेपर, जो एक एग्जाम से पहले जो आप प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर जिन्हें कहते हैं, गैस पेपर जिन्हें कहते हैं, जो उस तरह का एक प्रश्न पत्र वायरल किया गया था, जिसमें कि वो पैटर्न काफ़ी मैच हुआ और उस पैटर्न के मैच होने की वजह से जो आरोप लगे थे, अभी 3 मई को तो एग्ज़ाम हुए थे, बच्चों को 3-3 घंटे वेट करके वो एग्ज़ाम हॉल में गए। सफ़ेद टी शर्ट पहन कर आओ, चप्पल पहन कर आओ, कलावा उतारो, पानी की बॉटल ट्रांसपेरेंट लेकर आओ, ये पाउच बैग आपका ऐसा कैसे है, आपका ये ज्योमेट्री बॉक्स ऐसा कैसे। इतनी सारी डोंट्स एंड डूज के बावजूद पेपर फिर से लीक हो गया। इतना लूज मोशन है अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम का, इतनी बुरी हालत अगर है, तो नीट एग्ज़ाम तो बहुत बड़ी बात है। 12वीं के हिंदी के एग्ज़ाम, जो हम हिंदी भाषी हैं ना, हम दावा करते हैं कि हम हिंदी भाषी हैं, हमें हिंदी भाषा आती है, उसके प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। तो नीट का तो सोचो कितना बड़ा एग्जाम है, कितनी यहाँ पर सावधानी बरतने की आवश्यकता। और सारी सावधानी स्टूडेंट बरते, सारी सावधानी, सारे डोंट्स एंड डूज स्टूडेंट्स के लिए हैं। आप ये करो, ये मत करो, ऐसे जाओ, इतने बजे आओ, इतने बजे एंट्री, इतने देर तक एग्जाम। अभिभावक धूप में खड़ा है, तड़प रहा है, परेशान है, उसे भूख है, प्यास है, अपने बच्चे के भविष्य की वो तो अपनी जान भी दांव पर लगा देंगे। उनको तो इसके लिए, इस बात से उन्हें अपनी जान भी चली जाए तो उन्हें शायद कोई परवाह नहीं होगी। लेकिन उन अभिभावकों पर एक बिजली की तरह ये खबर आकर गिरी है कि उनके बच्चे ने जो 3 तारीख को एग्ज़ाम दिया था नीट का, माँ बाप जो सपना देख रहे थे कि नीट का एग्ज़ाम बच्चा क्लियर करेगा, अच्छे रैंक के साथ आएगा, फिर मेडिकल में वो जाएगा, डॉक्टर बनेगा, अपने भविष्य को बेहतर करेगा। जिस गरीबी से हम गुजरे उस गरीबी से वो नहीं गुजरेगा, और जो करियर हमने चुनने में थोड़ा हमें गाइडेंस नहीं मिली, वो गाइडेंस हमने अपने बच्चों को दी, वो सब तो फिर बह गया। क्या इसके पीछे एजुकेशन माफिया जिम्मेदार है? क्या इसके पीछे हमारा शिक्षा प्रणाली का पूरा सिस्टम जिम्मेदार है, या हम खुद जिम्मेदार हैं? सीबीआई अब इसकी जांच करेगी। सीबीआई की जांच कब तक चलेगी? अभी तो एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। 2025 में नीट के पीजी के एग्जाम इसी तरह से कैंसिल हुए थे। उसकी जांच अभी तक कहां पहुंची है? क्या हुआ उसका? कौन पकड़ा गया? क्या हुआ? पकड़ लिया गया, हमने उसे पकड़ लिया, उसे बहुत सख्त सजा दे दी। लेकिन क्या हम वो फेवॉल नहीं बना सकते? क्या हम वो स्ट्रांग एक बिल्डअप नहीं कर सकते जिससे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो, ना कि ये लीकेबल हो? इसका मोशन इतना खराब है कि कहीं भी लीक हो जाता है। ये कोई भी क्लास का एग्जाम हो, छोटे से छोटा, चपरासी का भी एग्जाम होता है तो भी वो भी लीक हो जाता है, डाकिये का एग्जाम होता है वो भी लीक हो जाता है, स्टेट की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें लीक हो जाता है, रेलवे की भर्ती, पुलिस की भर्ती, टीचर्स की भर्ती, सब लीक हो रहे हैं। क्यों लीक हो रहे हैं? क्या वजह लगती है आपको? नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन ये प्राइवेट स्कूल्स के या प्राइवेट एजुकेशन सेंटर्स के जो कोचिंग सेंटर्स हैं, जो बच्चों के अभिभावकों से उनका एक एक कतरा मांग लेते हैं कि लाइए आपके बच्चे की फीस है, जो है माँ बाप के पास वो सब दे दिया उन्होंने। घर बेच दिया, दुकान बेच दी, गहने बेच दिए, गाड़ी बेच दी, बसों में धक्के खाते हुए ऑफिस जाएंगे, रिक्शा चलाएंगे, कचरा बिनेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अपने बच्चे को मेडिकल का एग्जाम दिलाएंगे, उसे अच्छी शिक्षा देंगे, जो हमें नहीं मिला वो हम अपने बच्चे को देंगे। ये सोच करके माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं।
और पेपर लीक हो जाता है। इस पर अब तक कोई ऐसी सख्त कार्रवाई उदाहरण और ये पहला एग्जाम नहीं है, इससे पहले कितने सारे एग्जाम्पल है वो आप जानते ही होंगे, और इसमें मैंने भी जो कुछ आपको गिनवाए उसे भी समझ गए होंगे आप। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की टेस्टिंग हो रही है या स्टूडेंट्स का टेस्ट हो रहा है? एनटीए को इसीलिए बनाया गया था कि ये एक संस्था है, ये बड़ी मजबूत है और ये पूरी मजबूती से बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाएगी, ये उनके भविष्य को सुरक्षित रखने का काम करेगी, उनके भविष्य को खराब होने से बचाएगी, उनका साल बर्बाद होने से बचाएगी, अभिभावकों की उम्मीदों को टूटने से बचाएगी। नहीं बच पा रहा है। ये एक बार फिर से एग्जाम का कैंसिल होना बहुत बड़ा अलार्म है। हमें अब भी इस बारे में बहुत विचार करना होगा, इस बारे में हमें सोचना होगा। हालांकि स्टूडेंट्स के अभिभावकों के लिए थोड़ी सी जो राहत है वो ये सिर्फ है कि स्टूडेंट्स को दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा और बहुत जल्द परीक्षा के लिए तारीख की घोषणा हो जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, वो क्या हेल्प करेंगे मुझे नहीं पता और मैं उस बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन पेपर की गड़बड़ी की आशंका के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक बड़ा फैसला लिया है और ये पेपर कैंसिल किया गया है और इसमें दोबारा एग्ज़ाम के लिए बहुत जल्द इसकी डेट अनाउंस हो जाएगी। क्योंकि सही आंकड़ा देखिए, हो सकता है आंकड़े में कुछ गड़बड़ी हो जाए, लेकिन आप इस पूरी खबर के मर्म को समझ पा रहे होंगे। मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही होगी तो अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा। 23 लाख है, 25 लाख हैं या 26 लाख हैं, क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से? वो उस एक स्टूडेंट के बारे में सोचिए ना, वो एक स्टूडेंट जिसने पता नहीं वो 2 साल से तैयारी कर रहा था, 3 साल से तैयारी कर रहा था, उसकी तैयारी के लिए पेरेंट्स ने गर्मी में पढ़ने के लिए उसे कूलर की व्यवस्था करके दी। उनकी नई हैसियत थी, कूलर की हैसियत थी, उन्होंने एसी इंस्टॉलमेंट पे खरीद करके इंस्टॉल करवाया उसके पढ़ने के लिए ताकि वो ठीक से पढ़ सके। उसे महंगी से महंगी कोचिंग में भेजा गया ताकि वो अच्छा एग्ज़ाम देकर आए, उसका भविष्य सुधरे। लेकिन ये एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, ये बार बार शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं, पूरे सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। चूंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 3 मई को ही परीक्षा को अब कैंसिल कर दिया है और इस पूरी गड़बड़ी के आरोपों के बीच निर्णय ये लिया गया कि 23, 25, 26 लाख जितने भी स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम दिया था वो कैंसिल हो चुका है और दोबारा बहुत जल्द इसकी परीक्षा होगी। और इस पूरे मामले में केंद्रीय एजेंसीज़ के पास सत्यापन और जांच के लिए इन्हें भेजा गया है। एजेंसीज़ से मिले इनपुट और रिपोर्ट्स के आधार पर इसे फ़िलहाल कैंसिल किया गया है। हालांकि छात्रों से ये अपील ज़रूर है कि एजेंसीज़ में भरोसा बनाए रखें और एक बार फिर से एग्ज़ाम देने के लिए तैयार रहें। और ये एजेंसीज़ से भी, सिस्टम से भी ये हम ज़रूर अपील करेंगे कि वो एक सिक्योरिटी, एक टाइट सिक्योरिटी स्टूडेंट्स पर तो ठीक है, आप जो उनके लिए डोंट्स एंड डूज़ हैं स्टूडेंट्स तो देखो फॉलो करेंगे, वो तो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन्हें तो हर हाल में एग्ज़ाम देना है और पास करना है। लेकिन उन जिम्मेदार लोगों का क्या, जिनकी ये जिम्मेदारी थी, क्या ये वे भी फेल नहीं हुए हैं? कुछ कहना चाहें तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस पर और भी डिटेल्स आती हैं तो मैं आपके पास वापस लेकर आता हूँ।